चित्र बना दे उस सैनिक मतवाले का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने। हम अभी अयोध्या जी आए हुए हैं और अयोध्या जी में शांति कुटी में महाराज जी का दर्शन हुआ। जिन महाराज जी से भी मिलवाने जा रहा हूँ, महाराज जी का नाम है योगी रामानंद दास जी, जो गुजरात नर्मदा खंड से चल के आए हैं। महाराज जी का बहुत ख्याति है, महाराज जी कई भाषाओं के विद्वान हैं। बाकी विशेष महाराज जी के मुख से थोड़ा इनका हम परिचय जानना चाहेंगे और अयोध्या जी पर और अभी के जो वर्तमान समय चल रहा है ये किस तरह का समय है, थोड़ा महाराज जी से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और महाराज जी अपनी मुखारबिंद से कुछ सुनाएंगे वो हम सुनना चाहेंगे। महाराज जी थोड़ा आप अपना परिचय तो दीजिए, अपना सारी बात बताइए जो मेरा प्रश्न है। पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में श्री अवधधाम अयोध्या जी वेद उपनिषद पुराण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस में विशद उल्लेख के साथ में हम प्राप्त करते हैं। और स्कंद पुराण में एक एक जगह का गुप्तार घाट से लेकर के श्री राम घाट का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड में श्री वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रा सीलोक विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 द्वे योजना नपि महापुरी, विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री अयोध्या जी का जो वर्णन प्राप्त होता है उसमें स्फीतो जनपद महानपुरा, यह महान नगरी पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं अपितु पूरे एशिया की राजधानी थी। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक यहाँ व्यापार करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए और सहायता लेने के लिए देश देशांतर के राजा महाराजे आते थे। और जो हम फले फूले फले थे राम राज्य बसंत में, औरंगजेबी देखनी हमको पड़ी अंत में। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री अयोध्या जी के संदर्भ में कहा है, देख लो ये साकेत नगरी है बड़ी, चल अयोध्या के लिए सज साज तू, मां मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू, हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। ऐसी पावनपुरी अयोध्या, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैवा सत्यता मोक्षदायिका। ये मोक्षपुरी है, मोक्ष देने वाली है, भक्ति प्रदायनी पुरी है और आज का ही इतिहास नहीं, अनादिकालीन इतिहास है। हम कहीं से आए थे नहीं, जन्मभूमि रही यही। यह भगवान श्री रामभद्र सरकार की पावन जन्मस्थली है और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री रामभद्र के लिए इतनी प्रिय नगरी है, अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। और यहाँ पर मां सरयू जी का नित्य निरंतर अहर्निश आशीर्वाद सभी भक्तजनों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ का इतिहास 20 के कालखंडों को छोड़ करके राजा ऋषभ के जमाने में, जब राजा नेगद्र के पुत्र और राजा और उत्तानपाद से लेकर के सारे महापुरुषों ने यहाँ राज्य किया। राज्य करने का तात्पर्य था कि सभी जनपद में रामो रामो राम इति प्रजा नाम भवनम कथा, सारे सुख सारी का पड़ावई बालक पालक, कहीं राम रघुपति जन पालक। ऐसी अद्भुत नगरी में जहां पर कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञानदत्त मुनि सन्यासी। ये आदि काल से लेकर के अब तक यहाँ पर साधु संतों की भूमि, वैराग्य भूमि, श्री धाम अयोध्या में महापुरुषों का अप्रतम योगदान रहा है। और भावुक भक्तों के कारण से जब हिंदू एक होता है, हिंदू घटा देश बटा, जब हिंदू एक होगा तो सारे काम अपने आप स्वतः हो जाएंगे। भगवान श्री रामभद्र की कृपा से ऐसा पुनीत काल आया है। इस कालखंड में सभी भावुक भक्तों के प्रयास से और सारे, चाहे वह आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, समग्र हिंदू समाज के प्रयास से जो हमारे ऊपर में कलंक का टीका लगा हुआ था उससे हम मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, क्या हम एक होकर के नहीं कर सकते थे भला, पर एकता के नाम लेते ही हमारा घुटता गला, रामकृष्ण के भक्त कभी नहीं हो सकते असक्त, उठो हिंदू अब हुआ प्रभात। अब हम लोगों का प्रभात का समय आ गया है। जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जो आज से 100 साल पहले कहा था, आई वांट 100 नचिकेता, आई चेंज द वर्ल्ड,
श्री महामना पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जी का उद्घोष वाक्य था कि ग्रामे ग्रामे कथा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव की वाणी आज संत महापुरुषों के सानिध्य में साकार हो रही है। इसमें श्री रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज जी, श्री अशोक सिंगल जी, श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज जी, श्री गिरिराज के किशोर जी, श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन परंपरा से प्रेरित होकर के कार्य करने वाले दिग्विजय नाथ जी, श्री अभिराम दास जी महाराज जी, और साथ ही साथ में यहाँ से जुड़े रहने वाले विशेष तौर से जिनका विशेष योगदान है, सारे संत महात्माओं ने अलग जगा करके 1983-84 से लेकर के आज तक जो कार्य किया है, उसमें जाति पार्टियों को छोड़ करके आए हुए दाऊ दयाल खन्ना जी, उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हिंदू धर्म सर्वोपरि है, हिंदू धन्य तुम्हारा धर्म, धन्य वासना वर्जित कर्म। और जहां जहां जाकर के ग्राम ग्राम में जगा करके सब लोगों को एक करके और सब लोगों का हिंदू 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 घटा देश बटा और हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता उडुपी की धर्म सभा में श्री पेजावर स्वामी जी ने यह उद्घोष वाक्य दिया था। उसका प्रतिपादन करने के बाद श्री महामना की परंपरा में आने वाले श्री बाला साहब देवरस जी, पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गोलवलकर जी, उनके नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ और आज आप सभी भक्तों के कारण से भगवान श्री राम सरकार की कृपा से यह संपन्न होने जा रहा है। और हमारे महाराज जी का तो नारा ही है, घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। इसलिए एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी भावक भक्तों के मुखारबिंद से यह शब्द उच्चारित हो रहा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से यह वाणी जन जन में जाएगी, हम सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राम। महाराज जी राम मंदिर को लेकर के, धर्म को लेकर के इतना बढ़िया बात बताए हैं। महाराज जी से एक बार हम और निवेदन करेंगे कि राष्ट्र के लेकर के कुछ और कुछ बोले, मंदिर को लेकर के तो बहुत कुछ बोले हैं, थोड़ा राष्ट्र को लेकर के महाराज जी कुछ बोले। पूज्य श्री महाराज जी का ये पावन प्रश्न है, जिसके संदर्भ में भारत भारती में श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय, कहने का अभिप्राय है कि नेता कैसा होना चाहिए, जिसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरा। आज नेता शब्द गाली बन गया है, लेकिन इस नेता शब्द के लिए सार्थक करने वाले मोदी एवं योगी जी के लिए धन्यवाद देना होगा। उनके अकथनीय परिश्रम से और आप सबके आशीर्वाद से जो उनके मन में देश के प्रति जो उत्तम भावना है, उत्तम भावना यह है कि चित्रकार तू चित्र बना दे उससे अनेक मत वाले का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वाले का। उन्होंने ऐसा चित्र बनाया है, ऐसा उत्कर्ष की ओर अब देश के लिए ले जा रहे हैं, जहां पर भारत माता के लिए, भारत माता के परमोपासक श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर, लाला लाजपत राय ने और श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने एवं अन्य राष्ट्र महापुरुषों ने जो अपने मन में संकल्पना की थी, उन दोनों महापुरुषों के माध्यम से, दोनों नेताओं के माध्यम से, जिन्होंने केवल राष्ट्र के लिए जीना सीखा है, जिसके लिए रामावतार त्यागी के शब्दों में कहे, धन समर्पित मन समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित, इदम न मम इदम राष्ट्राय, यह मेरा नहीं यह देश का है, कण समर्पित क्षण समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित। इस भावना से उद्भासित होकर के, प्रेरित होकर के श्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एवं श्री मोदी जी राष्ट्र संकल्पना को लेकर के जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो आप सबके सौजन्य से पूर्ति होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भगवान श्री रामभद्र सरकार जी की असीम अनुकंपा है, इसके कारण से सार्थक प्रयास सफल होगा। जय श्री राम। महाराज जी के मुखारबिंद से जो सुंदर सुंदर आप वाणी सुने हैं, मंदिर को लेकर के, धर्म को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, और आज के जो नेता जो अपने गंदे कार्य से जो घृणित हैं, लेकिन मोदी और योगी जो धर्म के लिए, भारत के लिए जो कर दिखाने का जो काम किए हैं, उस नेता में और जो हमारे राष्ट्र में जो कुछ अन्य जो संत हैं, उन सब में
एक तरह के जोश और जुनून भरने का काम किया केवल उनके कार्य से, और नेता के प्रति सम्मान बढ़ गया है। संत लोग भी अब नेता का कदर करने लगे हैं केवल कार्य की वजह से, और महाराज जी की वाणी सुन करके बहुत आनंद हुए हैं। मैं आपके बीच डॉक्टर कमलनयन दास। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए, फिर आपको अयोध्या के और भी महापुरुषों का दर्शन कराएंगे और तीर्थ क्षेत्र के एक एक जो है से जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।